बेसिकली एनिमे तब स्टार्ट होता है जब दो लोग बेसिकली बॉडी स्वैपिंग स्टार्ट कर देते हैं। इसमें टाइम जोन्स का भी डिफरेंस है 2013 और 2016 का। और इस एनिमे में और भी बहुत चीज़ें डिफरेंट हैं, जैसे रीजन्स। एक बंदा टोक्यो में रह रहा है और वो जो बंदी है वो रह रही है इतामोरी नाम के माउंटेन्स वाले गांव में। जापान में माउंटेनियस रीजन है। और मतलब बेसिकली यही स्टोरी है बॉडी स्वैपिंग की, कि एक लड़की जिसका नाम है मित्सुहा, वो ताकी के साथ अपनी बॉडी स्वैप करने लग जाती है। और अलग अलग टाइम जोन्स में उठ रहे हैं, अलग अलग रीजन्स में लोग उठ रहे हैं और अलग अलग लाइव्स में। तो बेसिकली क्या होता है, एक दिन ताकी उठता है एक लड़की की बॉडी में, और वो क्या कहते हैं मित्सुहा होती है, वो टाकी की बॉडी में उठती है, लड़के के बॉडी में। तो बेसिकली वहाँ पे वो सब कुछ मैसअप करना शुरू हो जाते हैं और सब कुछ हिसाब से नहीं हो रहा होता, मतलब सब कुछ ख़राब हो रहा होता है, क्योंकि उनको एक दूसरे की लाइफ के बारे में नहीं पता। तो फिर क्या होता है कि इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गाइड करने के लिए एक दूसरे को टेक्स्ट छोड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे वो समझ पाएँ कि उनको अपनी लाइफ में क्या क्या करना है, क्या नहीं करना। तो बेसिकली ताकि का कैसा अपने कोवर्कर्स के साथ, दोस्तों के साथ कैसा रिलेशनशिप है, वो मित्सुआ को समझाना शुरू करता है टेक्स्ट मैसेज के थ्रू। और मित्सुआ अपनी लाइफ के बारे में, कि वो उसकी लाइफ कैसी है उसके बारे में सारे टेक्स्ट मैसेज छोड़ना शुरू कर देती है। एक जो फर्स्ट सीन होता है उसमें हमें दिखाया जाता है कि जो मित्सुआ है उसकी मदर की बेसिकली डेथ हो गई है और उसके फादर चले गए हैं। तो बेसिकली वहाँ सिर्फ उसकी ओबाचा, मतलब जो उसकी ग्रैंड मदर है, वो रह गई है और उसके साथ दोनों बहनें हैं। बट अब ताकि जो है इस टाइम पे मित्सुआ की बॉडी में है, तो वो सारे रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं वो डेथ सेरेमनी के। उसमें रिचुअल होता है राइस फर्मेंटिंग का, जिसमें आप चू करके राइस को मुंह से निकाल देते हो ताकि वो, और बॉटल में स्टोर कर देते हो ताकि वो एक लिकर बन जाए। वो जापानीज़ ट्रेडिशन है उसका, मोर्निंग का। तो किसी की डेथ होती है तब, तो ये फर्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है। फिर ये जैसे रिचुअल पूरा होता है, फिर श्राइन पे होता है ये। और वो जो श्राइन है उसकी भी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आगे उस श्राइन का रोल है इस स्टोरी में। अगले दिन टाकी वेकअप करता है बॉडी में, और उसकी मिकी नाम की लड़की से कोई डेट होती है या कुछ। और वो लड़की एक्चुअली जो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, अब क्योंकि मित्सुआ टाकी की बॉडी में वो थोड़ा फेमिनिन साइड उसका बाहर आता है, तो वो लड़की इसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देती है। तो इसके बाद क्या होता है, स्विच के बाद ये दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं, बट टाइम जोन्स के डिफरेंस की वजह से ताकि मित्सुआ को ढूंढ नहीं पाता। और मित्सुआ अगर ताकि को ढूंढने की कोशिश करती है तो उस टाइम पे ताकि जो है मित्सुआ को जानता नहीं 2013 में, और 2016 में मित्सुआ एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये बेसिक प्लॉट है, ठीक है। अब वो मैं आगे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो वहाँ पे मित्सुआ नाम की कोई लड़की है नहीं। फिर एक वो क्या कहते हैं, एक दिन क्या होता है कि ताकि फाइनली उसको ढूंढने जाता है, एक मैप बना लेता है अपनी मेमोरी से। फिर एक रेस्टोरेंट में जाके वो एक ओनर को दिखाता है उसका मैप, तो वो बोलता है कि मैं भी यहीं पैदा हुआ था, इतामोरी नाम का एक गांव है। तो ताकि वहाँ जाता है, वो पहले तो सोचता है कि ये लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती, कुछ नहीं है। बट फिर उसको रियलाइज़ होता है कि जो श्राइन बॉडी स्वैपिंग के टाइम पे उसने जिस श्राइन में रिचुअल्स परफॉर्म करते वो श्राइन उसी जगह पे उसी गांव में अवेलेबल है, बट वो गांव पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है कॉमेट के द्वारा। तो कॉमेट का बहुत रोल है इसमें, क्योंकि मित्सुआ भी ताकि को बताती है कि एक दिन कॉमेट आने वाला है, और वही कॉमेट का एक पार्टिकल जो होता है वो पूरे गांव को डिस्ट्रॉय कर देता है तामोरी को, पास्ट में 2013 में एक दिन जब वो आया था। तो इससे वो कन्विंस हो जाता है कि ये जो उसकी बॉडी चेंज हो रही थी ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि एक रियल वो था, इवेंट जो हो रहा था एक्चुअली। तो टाकी जाता है उस वो जो बॉटल जिसमें वो फर्मेंटेड राइस स्टोर थे उससे एक सिप लेता है और बोलता है कि मेरे को एक लास्ट चांस चाहिए। अब क्या होता है, टाकी एक दिन इसके बाद जब सोता है तो वो मित्सुहा की बॉडी में फिर से एक बारी उठता है। अब वो जाके पूरे गांव में सबको बता देता है कि ये मीटियोर डिस्ट्रॉय करने वाला टाउन को, तो सब लोग पहले ही अलर्ट पे हो जाते हैं। और फिर एक टाइम आता है जब क्या कहते हैं, जापानीज़ में शाम को
कुछ इम्पोर्टेंस दी जाती है कि एक टाइम होता है ऐसा जिसमें कोई टाइम जोन एग्जिस्ट नहीं करते। आई एम नॉट वेरी श्योर, मेरे को इतना कल्चर के बारे में नहीं पता, बट उस टाइम पे ताकी और मित्सुआ फाइनली मीट करते हैं और इसमें टाइम जोन्स ब्लर हो जाते हैं सारे, कोई टाइम का कॉन्सेप्ट थोड़े टाइम के लिए ब्लर हो जाता है और वो एक दूसरे हाथ पे कुछ ना कुछ लिखते हैं, बट उसके बाद वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में भी वापस आ जाते हैं। और जब ताकि 2016 में आ जाता है और मित्सुआ वापस अपनी बॉडी में 2013 में आ जाती है और अब उसको सारी मेमोरीज हैं हर चीज़ की जो भी हुआ है, तो वो ताकि क्योंकि उसको बता चुका है तो वो जाके इसको स्टॉप करने की कोशिश करती है और सक्सेसफुली एंड में चीज़ स्टॉप हो भी जाती है। अब क्या है, क्योंकि ये गांव अब मीटियोर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया, बट इसके लोग बच गए कम से कम, ये चीज़ अच्छी हो गई है। फ्यूचर में ये लोग एक दूसरे के बारे में भूलना शुरू कर देते हैं, नाम भी नहीं याद रहता है इनको पहले, और फिर बाकी चीज़ें भी सब कुछ। भाई ऐसा होता है कि ये जो बॉडी स्वैपिंग वाला इंसिडेंट है ये हुआ ही नहीं, क्योंकि सुआ की डेथ हुई ही नहीं, और ये टाइम में जो चेंज आ गया टाइम लाइन में, इसकी वजह से पूरा वो जो इवेंट है, जो अकरेंस है, वो चेंज हो गई है। तो ये भूल जाते हैं उसके बारे में। बट एक दिन क्या होता है, ये ट्रेन में दोनों जा रहे होते हैं, एक दूसरे की शक्ल देखते हैं तो उनको कुछ इनके अंदर वो हो जाता है कि कुछ चीज़ एग्जिस्ट करती है, इनको ऐसा लगने लगता है और एक वॉइड सा क्रिएट हो जाता है। फिर एक दिन ये लोग एक दूसरे का पाथ क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि हम लाइक पहले देखा है तुम्हें या कुछ। तो इससे ये स्टोरी एंड होती है और इसके बाद क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया, आगे कुछ दिखाया नहीं है। और फिर वही है, इसमें मीटियोर का कॉन्सेप्ट है, नाम ये लोग भूल जाते हैं एक दूसरे का, इस चीज़ का कॉन्सेप्ट है। और जो अक्रेंस हुई है, जो किसी रीज़न से ताकि को कोई रीज़न से बॉडी उसके साथ स्वैप करनी स्टार्ट करी, क्योंकि उसको लाइक वो बंदा है जो सेव कर सकता है इस चीज़ को, बेसिकली होने से बचा सकता है। तो वो सक्सेसफुली हो जाती है चीज़ कि वो टाउन तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट ताकि सक्सेसफुली इन लोगों को बचा लेता है, मित्सुआ इंक्लूडेड सबको। तो बेसिकली ये बहुत इंटरेस्टिंग एनीमे है। मैं शायद पूरा जस्टिस नहीं कर पाया हूँगा इसको रिकैप करने में, बट ब्रो प्लीज़ यार ये लोग जाके देखना तुम लोग एनीमे। भाई अगर तुम खुद देखोगे, मैंने पूरी कोशिश करी है कि कम से कम स्पॉयलर्स देके पूरा प्लॉट अच्छे से एक्सप्लेन करने की। और भाई ये रिकैप तुम्हें, अगर तुमने मूवी देखी है और तुम्हें पसंद आया है तो भाई एक लाइक ज़रूर दे देना, इससे मोटिवेशन मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।